और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। नोएडा में तापमान गिर रहा है और शीतलहर लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। AQI की बात करें तो 300 के आसपास AQI बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी और पोल्यूशन का सितम लगातार जारी है। प्रदूषण कम करने के लिए तमाम कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन जनवरी का महीना ख़त्म होने को है। नोएडा की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो आसमान में आप देखेंगे पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो छाई हुई है और जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। तापमान की अगर बात की जाए तो रात में तापमान 10 डिग्री से भी कम रहा और सुबह के वक्त अब हल्की धूप जरूर निकली है, लेकिन तापमान 10 डिग्री 11 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और इसी तरीके का मौसम आने वाले दिनों में रहने का जो अनुमान है वो मौसम वैज्ञानिक जताते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस मौसम से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है और जो सर्द हवाएं हैं उनके साथ पोल्यूशन लोगों की सेहत पर खासा प्रभाव डाल रहा है। डॉक्टर भी तमाम तरीके के एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। सभी लोगों को उचित जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस सीजन की अगर बात की जाए तो अक्टूबर के बाद से जनवरी तक जो पोल्यूशन का लेवल है इसी खतरनाक स्तर पर बना रहा। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने यू टर्न ले लिया है। शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। साथ ही कोहरे की घनी चादर भी देखने को मिल रही है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ा हुआ है। तो देखिए, विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं। ताजनगरी में आज शीतलहर के साथ साथ जमकर कोहरा पड़ रहा है। जी हाँ, कह सकते हैं कि आज ताजनगरी आगरा कोहरे की जड़ में है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से आज घना कोहरा जो है वो शहर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दृश्यता बिल्कुल कम हो चुकी है और यही वजह है कि तमाम जो वाहन है वो अपनी गाड़ियों की लाइट चालू करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तरीके से अपने आप को ढके हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं भी जिस तरीके से कोहरे की मार जो हर जगह दिखाई दे रही है, तो कहीं से भी अब ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद उन्हें सर्दी से कुछ राहत मिल पाए, क्योंकि लगातार शीतलहर जो है वो परेशान करती चली आ रही है। लगातार कोहरा जो है परेशान कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में जो बारिश हुई, पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई, उसके बाद ऐसा देखा गया कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर सर्दी का सितम खासा देखा गया। अगर आगरा की बात की जाए तो जब इस तरह से घना कोहरा पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी सबसे ज्यादा परेशानी उस दौरान उन पर्यटकों को होती है जो ताजमहल या अन्य स्मारकों को देखने के लिए आते हैं। और ऐसा देखा जा रहा है कि आज अगर बात की जाए ताजमहल की या अन्य स्मारकों की, तो जिस तरीके से कोहरा है तो ताजमहल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दृश्यता बहुत कम है। और यही वजह है कि लोग ताजमहल देखने के लिए मायूस हो रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।